बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 41, आर्टिकल 16 में जो हमें राइट्स ऑफ पीपुल्स दिया, उसका वायलेशन हो रहा है। ये मनुवादी सरकार, मनुवादी और संघवादी सरकारों ने वंचितों, दलितों, अक़लियतों पे जो जुल्म का सिलसिला चला रखा है। हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं, हमारी बहनें सेफ नहीं हैं, हमारी माताएं सेफ नहीं हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं। हमें रोटी नहीं दे पाया, कपड़ा नहीं दे पाया, मकान नहीं दे पाया, नौकरी नहीं दे पाया, खेत को पानी नहीं दे पाया, आपको रोजगार नहीं दे पाया और हमारी आबरू पर खेलने का काम कर रहा है। हम अपनी आबरू बचाने के लिए बाबा साहब के संविधान के दिए हुए अधिकारों के तहत आज हम यहाँ बैठे हैं और ये जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग और फोरम के लोग और या वंचित समाज के लोग अपना हक और अधिकार लेना जानता है और हम जागरूक समाज हैं। कल भूल जाओ, आज की याद करो। या फिरंगियों की सरकार है, फिरंगियों के वंशजों की सरकार। हम इससे लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जी। और कोई कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? इसके बाद हमारे कार्यक्रम है, हमारे रामरतन राम जी हैं, हमारे देवानंद राम जी हैं, हमारे अन्य साथी हैं, कुछ और लोग अभी करीब 500 से 600 लोग हमारे जल्दी हैं पूरे बोकारो जिले से। इस फोरम के लोग जनजाति, अनुसूचित जनजाति फोरम के लोग जल्दी हैं, काफ़ी भीड़ होगी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि भारत के संविधान में जिस अधिकार के तहत IAS और IPS बन के जिला में कलेक्टर आए हैं, जिला में SP आए हैं, जिला में SDM आए हैं, उन्हें शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है। वो देवानंद राम साहब और हमारे भाईजान को उन्होंने कह दिया हम भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। 2 दिन पहले तुमने मनुवादियों को और बाबा साहब के विरोधियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन मनाने के लिए हजारों की संख्या में तुमने इजाज़त दी या तुमसे इजाज़त नहीं लिया। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें आर्टिकल 14 में अधिकार, राइट्स ऑफ पीपुल दिया है, हमारा जो मौलिक अधिकार दिया है, या भारत के लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिला उसका हनन क्या वंचित दलित समाज के लोग जब आदेश लेने गए, उन्हें सूचना देने गए, जब हमारा जनजाति और अनुसूचित जनजाति फोरम के लोगों ने उन्हें सूचना 1 सप्ताह पहले दिया है कि 18 के तहत SDO साहब कह दिए कि हम अनुमति नहीं देंगे। एक तो अनुमति मुझे चाहिए भी नहीं, भारत को अनुमति तब लेना था, 1857 के बाद अनुमति लेना पड़ा, 1942 तक अनुमति लेना पड़ा, 1947 के बाद अनुमति लेना पड़ा और 26 जनवरी 1950 के बाद हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए, सहमति और सहमति में विचारों रखने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ता है। साथ ही SDO साहब को पता नहीं है, मैंने बात की है, फिर मैं बात करूँगा। हमें अधिकारों का रक्षा करने आता है। जब हम अधिकार की रक्षा के लिए आते हैं, हमें तुम अनुमति नहीं देते हो, कोई वायलेशन हम नहीं कर रहे हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई बैठे हैं, हम कहाँ वायलेशन कर रहे हैं? न हाथों में हथियार है और न मुंह में जुबान पे गालियाँ हैं। हम संविधानिक लोग हैं, हम पार्लियामेंटियन लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, हम पार्लियामेंटियन टॉक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक करते हैं, हम सिविलाइज टॉक करते हैं। उसे अनुमति नहीं, अजवान पार्लियामेंट्री टॉक करता है। वो कुलदीप सेंगर के लोगों को इजाज़त मिलेगा, चिन्मयानंद स्वामी के लोगों को इजाज़त मिलेगा, हत्यारा को मिलेगा, गुंडों को मिलेगा। मनीषा बहन नहीं है, मनीषा भारत की बेटी थी। अब भारत की बेटी के साथ बलात्कार अर्थात देश की बेटी के साथ बलात्कार अर्थात देश के हुकूमत पर जो बैठा हुआ उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले के साथ उसका सांसद और विधायक जेल गिर जाता है बलात्कारियों से मुलाकात करने। और एक साजिश के तहत जोगी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अरे कौन सा साजिश है? तुम्हारा IB तुम्हारा क्या कर रहा था? तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तुम्हारा बिजनेस क्या कर रहा था? तुम्हारा CBI क्या कर रहा था? एक्चुअल में है क्या ना सर?